आज के इस सेशन में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है जिज्ञासु जॉर्ज। ये कहानी के लेखक H.E. रे हैं। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यह कहानी आप चित्रों के समेत देखें। शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी की। कहानी कुछ इस प्रकार है। यह जॉर्ज है। वो कभी अफ्रीका में रहता था। वो वहाँ बहुत खुश था। जॉर्ज में बस एक ही कमी थी, वो बहुत जिज्ञासु था। एक दिन जॉर्ज को एक आदमी दिखा। वो फूस यानी कि स्ट्रॉ की बनी एक बड़ी पीली टोपी पहनी था। उस आदमी ने भी जॉर्ज को देखा। देखने में यह बंदर कितना अच्छा है, उसने सोचा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर उस आदमी ने अपनी टोपी ज़मीन पर रख दी। जॉर्ज बेहद जिज्ञासु था। उसकी हर चीज़ में रुचि थी। वो पेड़ से नीचे उतरा। जॉर्ज उस बड़ी पीली टोपी को छूना और देखना चाहता था। उसने टोपी आदमी के सर पर देखी थी। कितना अच्छा लगूंगा मैं इस टोपी को पहनकर, जॉर्ज ने सोचा। जॉर्ज ने टोपी को अपने सर पर रखा। टोपी से जॉर्ज का पूरा सर और मुंह ढक गया। टोपी की वजह से जॉर्ज कुछ देख नहीं पाया। फिर आदमी ने जॉर्ज को उठाया और उसे अपनी थैली में डाला। बेचारा जॉर्ज पकड़ा गया। पीली टोपी वाले आदमी ने जॉर्ज को एक छोटी नाव में बिठाया। फिर वो नाव से उसे एक बड़े जहाज में ले गया। जॉर्ज दुखी और उदास था, पर फिर भी बहुत जिज्ञासु था। बड़े जहाज में काफ़ी हलचल थी। उस आदमी ने अपनी थैला खोला। जॉर्ज एक स्टूल पर बैठ गया। तब उस आदमी ने कहा, जॉर्ज, मैं तुम्हें एक बड़े शहर के बड़े चिड़ियाघर में ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम दौड़ो और खेलो, पर कोई शरारत मत करना, नहीं तो फंसोगे। जॉर्ज ने शरारत न करने का वादा किया, पर बंदर जल्दी ही अपना वादा भूल जाते हैं। जहाज की छत पर जॉर्ज को कुछ समुद्री चीलें दिखाई दी। यह चीलें कैसे उड़ती हैं, यह जानने को जॉर्ज बहुत उत्सुक था। अंत में उसने भी समुद्री चीलों जैसे उड़ने की कोशिश की। उड़ना देखने में काफ़ी आसान लगा, परंतु करते वक्त पहले जॉर्ज ने यह किया, फिर यह किया। कहाँ है जॉर्ज? नाविकों ने इधर उधर देखा। अंत में जॉर्ज उन्हें पानी में डुबकी खाता हुआ दिखा। वो हाथ पैर मारते मारते एकदम पस्त हो गया था। उसे पानी से निकालो, नाविक चिल्लाए। फिर उन्होंने जॉर्ज की ओर एक लाइफ बेल्ट फेंकी। जॉर्ज ने उसे पकड़ा। अंत में वो सुरक्षित जहाज से बाहर आया। उसके बाद जॉर्ज ने एक अच्छा बंदर बनने की पूरी कोशिश की। अंत में यात्रा खत्म हुई और जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा। जॉर्ज ने उन अच्छे नाविकों से गुड बाय कहा। उसके बाद पीली टोपी वाला आदमी जहाज से बाहर उतरकर तट पर आया। फिर वो आदमी शहर में अपने घर गया। भरपेट खाने के बाद और पाइप पीने के बाद जॉर्ज को थकान महसूस हुई। वो पलंग पर लेटा और उसे तुरंत नींद आ गई। अगले दिन सुबह उस आदमी ने चिड़ियाघर को टेलीफोन किया। जॉर्ज ने उस आदमी को टेलीफोन पर बातें करते हुए सुना। जॉर्ज टेलीफोन से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद आदमी चला गया। जॉर्ज बहुत जिज्ञासु था। वो खुद टेलीफोन करना चाहता था। उसने नंबर मिलाया, 1 2 3 4 5 6 7। कितना मज़ेदार है ना टेलीफोन। जॉर्ज ने अनजाने में फायर ब्रिगेड स्टेशन में फ़ोन किया था। फायर ब्रिगेड के लोगों ने टेलीफोन करने वाले की खोज की। हेलो हेलो, उन्होंने कहा, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर
फायर ब्रिगेड वालों ने बड़े नक्शे पर मालूम किया कि टेलीफोन कहाँ से आया था। उन्हें यह नहीं पता था कि यह जॉर्ज की शरारत थी। उन्हें लगा कि वहाँ वाकई में आग लगी थी। जल्दी 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 फायर ब्रिगेड के लोग पानी की लाल गाड़ियों में कूदे। उन्हें पानी की पाइप लिए, सीढ़ियाँ भी साथ ले ली। फायर ब्रिगेड की लाल गाड़ी में घंटी बजी, टन 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 टन। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, जल्दी जल्दी जल्दी। फायर ब्रिगेड के लोग घर में घुसे। उन्होंने सावधानी से दरवाज़ा खोला। कोई भी आग नहीं, सिर्फ एक शरारती बंदर। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, वो चिल्लाई। जॉर्ज ने भागने की पूरी कोशिश की। उसने बहुत प्रयास किया पर अंत में पकड़ा गया क्योंकि उसका पैर टेलीफोन के एक तार में फंस गया था। फिर एक फायरमैन ने जॉर्ज का हाथ पकड़ा। दूसरे मोटे फायरमैन ने जॉर्ज का दूसरा हाथ पकड़ा। तुमने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पागल बनाया है, उन्होंने कहा। अब हम तुम्हें जेल की कोठरी में बंद करेंगे जिससे तुम और कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। फायरमैन जॉर्ज को पकड़ कर ले गए और उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया। जॉर्ज जेल की कोठरी से बाहर निकलना चाहता था। वो खिड़की पर चढ़ा और उसने सीखचों को खींचा। तभी एक चौकीदार ने जॉर्ज को देखा। चौकीदार जॉर्ज को पकड़ने के लिए पलंग पर चढ़ा, पर चौकीदार बहुत मोटा और भारी था। पलंग एक तरफ को उठा और बेचारा चौकीदार गिर पड़ा। फिर क्या था? जॉर्ज बिजली की तेजी से दरवाजे से भागा। वो जेल की छत पर चढ़ा। खुशनसीब था जॉर्ज कि वो एक बंदर था। वो आराम से टेलीफोन की तारों पर चलता हुआ आगे बढ़ा। जल्दी ही जॉर्ज जेलर के सर पर कूदता हुआ जेल से बाहर निकला। वो अब मुक्त था। जेल के बाहर सड़क पर एक गुब्बारे वाला खड़ा था। वो गैस के गुब्बारे बेच रहा था। एक छोटी लड़की ने अपने भाई के लिए गैस का गुब्बारा खरीदा। जॉर्ज ने उसे गौर से देखा। जॉर्ज हमेशा की तरह उत्सुक था। जॉर्ज को भी एक लाल रंग का गुब्बारा चाहिए था। वो गुब्बारे वाले के पास गया और उसने भी एक गुब्बारा लेने की कोशिश की, पर एक गुब्बारे की बजाय गुब्बारों का पूरा गुच्छा ही टूट गया और अगले पल हवा का एक झोंका पूरे गुच्छे को आसमान में उड़ा ले गया। अब ऊपर गुब्बारे उड़ रहे थे, नीचे जॉर्ज उनकी डोरियां पकड़े था। गुब्बारों के साथ बेचारा जॉर्ज हवा में ऊपर और ऊपर उठता गया। ऊपर से शहर के मकान खिलौनों जैसे लगने लगे और लोग बिल्कुल गुड्ढे गुड़ियों की तरह दिखने लगे। बेचारा जॉर्ज बुरी तरह से डर गया। उसने कसकर डोरियों को पकड़ा। शुरू में तो हवा बहुत तेज झोंकों में चली, पर बाद में हवा शांत हो गई और अंत में हवा बिल्कुल बंद हो गई। जॉर्ज अब तक बिल्कुल थक चुका था। जल्दी जल्दी वो नीचे आया और धम से ज़मीन पर गिरा। वो एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर आकर गिरा। सड़क पर सब लोग घबरा गए। हर एक को आश्चर्य हुआ। पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया। जॉर्ज को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसने किसी को पुकारते सुना, जॉर्ज। जब जॉर्ज ने नीचे देखा तो उसे उसका दोस्त दिखाई दिया, वही बड़ी पीली टोपी वाला आदमी। उसे देख जॉर्ज बहुत खुश था। आदमी भी जॉर्ज को देखकर बहुत खुश हुआ। जॉर्ज खंबे से फिसलता हुआ नीचे आया। फिर बड़ी पीली टोपी वाले आदमी ने जॉर्ज को अपने कंधे पर बिठाया। उसने गुब्बारे वाले को पैसे दिए, सारे गुब्बारों के। फिर जॉर्ज और वो आदमी एक कार में बैठे और वहाँ से रवाना हुए। वहाँ से सीधे चिड़ियाघर गए। वो जॉर्ज के लिए वाकई एक अच्छी जगह निकली।
यहीं पे कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।